शेषनाग क्यों राम
नाथ जी 50 करोड़ वजन पृथ्वी का भार अपने सिर के ऊपर उठाए तो किसके बल पर? इस राम नाम के प्रताप से, उसके पराक्रम से। और सैयद जी से कभी किसी ने पूछा कि आप 50 करोड़ वजन पृथ्वी का भार अपने सिर के ऊपर उठाए रखते हो तो क्या आपको भार नहीं लगता है? सैयद जी ने बिल्कुल सहज सरल भाषा में कह दिया कि मुझे बिल्कुल जरा सा भी भार नहीं लगता है, क्योंकि 1000 मेरा मुख है और उसके अंदर 2 दिव्या से मैं राम नाम की साधना कर रहा हूँ। लेकिन मुझे भार उन लोगों का लगता है जिन्होंने मनुष्य शरीर पाया और राम नाम की साधना नहीं कर रहा है, उन लोगों का मुझे भार लग रहा है। दोस्तों विचार करो, उनके पास की क्या नौबल है? क्या इतना भार वो सहन कर रहे तो किसके प्रताप से? राम नाम के प्रताप। अगर बल से ज्यादा बल होने से मुक्ति हो जाती तो यहाँ साक्षी क्यों पढ़ते फिर हो? ऐसा बन गया सदगुरु सब संतन की सायक बोले गीता किसन विचार के सुखराम जन सुखराम के जन देखी नाव बिना है विकार। सब संतन इस बात की साक्षी बने। भागवत में कृष्ण जी भी कह रहे नाम बिना है विकार, इस नाम के बिना सब विकार है, सब संसार में झूठा पंपा है, सब काल के मुंह में ले जाने वाला है। हमारा तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मेरे राम से मिलना तुझी सब काल की कल्पना। मेरे राम से मिलना तुझी सब काल की कल्पना। जीव विसर राम जग जानो करे कबीर युवानी। जब गुरुवार का सनागान हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ये प्रकार है मेरा ध्यान से बाढ़ से खड़े हो जाना है। जीवन दुखद हो जाओ मैं जीते जी तो केवल बस आनंद की प्राप्ति को अमर लोगों के सुख का एहसास करोगे, उसकी अनुभूति लोगे। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए खाते पीते सोते उठते बैठते उस परमात्मा के नाम को करते हैं। साथों साथ बैठ करके झाड़ू रात 3-4 घंटे तो करना ही है, लेकिन जगत का पेट भरे का कार्य भी हमें करना पड़ता है। तो उस समय भी हमें हमारी रचना को चलते रहना चाहिए। जिनको राम कहोरी रचना लारे कछो न रहे, जिनके मुख में राम नाम की साधना हो रही है तो पीछे तो कुछ रहता ही नहीं है, सब सुख हाजिर हो जाते हैं उनके लिए। कि वेद भागवत पुराण ये साथ भरे सब कोई, केवल सकरी बीजे दूजी सब वरोधी सब जहरीले पौधे के समान बताए तो काल के मुख में ले जाने वाले। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी शायद भरे केवल ब्रह्म विचार। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो परमात्मा से मिलने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके चले गए जंगलों और बैठ करके वहां पर तपस्या करें परमात्मा से मिलने के लिए, माया से परे होने के लिए। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी शायद भरे केवल ब्रह्म विचार। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर प्रहलाद जी ध्रुव जी जैसे हरिजन सिद्ध अवतार आदि ये सभी अपनी अपनी वाणी में केवल ब्रह्म यही मोक्ष पाने के लिए सब सारे इस बात की साक्षी बनते हैं। तो विचार को हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हम कितने बड़भागी जीव हैं। जो चीजें इनको नहीं मिली थी, जो बेबी इनके पास में नहीं थी, जो आज हमारे पास है, और हम कितने नलभर में जीवन जी रहे। संतों ने कहा है नरगाफिल में कहीं सुर तोड़े ओडे भरमरो भागली ओए नर गाफिल में कहीं सुर तोड़े ओडे भरमरो भागली ओ। अरे सकरी संगत में कबो नहीं आवे, सकरी संगत में कबो नहीं बैठे, अरे मूर्ख मन में राखे जैसे, ज्यों ज्यों पाप पुरब लाए जैसे, सांझ पड़िया सो जाए रे भाई, सांझ पड़िया सो जाए रे नर, भाड़ नाक
अरे सतगुरु केड़े भजलो रे प्यारे, सतगुरु केड़े भजलो रे प्यारे, हरि रे हिसाब मुझे लारे सारो, हरि रे हिसाब मुझे लारे सारो, मुझे कंठ छिप जाती रे थारा, मुझे कंठ छिप जाती रे थारा, और बजीती होए रे भाई, और बजीती होए रे कटे बतासी ना गलियो रे तुम, कटे बतासी ना गलियो रे करे, गाफिल में काई सूतो रे, ओरे परमरो भागलियो रे करे, गाफिल में काई सूतो रे, ओरे परमरो भागलियो। तो भरम की बाकरियां ओढ़ करके फिर क्यों पढ़ाए? अरे मनुष्य जागो उठो, सतगुरु केवे भजलो रे प्यारे, अरे हरि रे हिसाब मुझे ला सारो। उस समय ओठ कंठ छिप जाती थारा, अरे और भजीती होए रे तू कटे बताती ना करियो, अरे तू जेल सरासर ना करियो, अरे तू बुढ़ो नरक में आ करियो। और संत हमारे क्या कितनी बढ़ा लगा है। आखिर हम कब चेतेंगे, कब हम जागेंगे, कब इस राम नाम के महत्व को समझने का प्रयास करें। वास्तव में अगर सोचे विचार करें तो हमारे जितना भाग्यशाली कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें हमारे ऊपर ही विचार चिंतन मनन करना चाहिए। कहते ना गणित गई और थोड़ी गई बस उसमें भी चिंचिन जा रही हो, बची कुछ सांसों का सदुपयोग कर लो। काले पिता बाजारा माए आज रोसना माए, कोई भरोसा नहीं इस गंदी देह का। कोई हमें एक श्वास की मरते समय उधार नहीं दे सकता। हम जिन लाखों करोड़ों धन संपदा के पीछे भाग रहे हैं, हम हमारी अमूल सांसों को उनके पीछे खपा रहे, घर परिवार के बीच उस धन को इकट्ठा करने में, लेकिन उस धन से हम एक श्वास भी परमात्मा से उधार नहीं दे सकते। कोई हमें एक श्वास भी लेने नहीं देगा। जैसे ही सांसों की पूरी खत्म हुई, कोई जबरदस्त कदीम करके ले जाएगा। इस संसार में अपना कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। अपने हैं तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी महाराज, वो हमारे सेने, वो हमारा भला चाहने वाले, बाकी सब स्वार्थ सभी पुकारे। गुरु महाराज ने कहा है साथ करके हमें सब स्वार्थ से पुकारते हैं तुम्हें। जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तुरंत कर गाय के ऊपर पानी फेर देते और इग्नोर कर देते हर चीज को, तुम्हारा कोई इंपोर्टेंस ही नहीं रहता। इसलिए सैन सके तो सतगुरु जी महाराज उनकी साधना में, उनकी सेवा चाकरी में 24 ही घंटे लगे रहे। वो सेवा चाकरी मतलब राम नाम की साधना में, और अपने इस मनुष्य शरीर को धन्य बना लो, इस मानव देह को सार्थक बना लो। क्योंकि ये चीज हमें बार बार नहीं मिलेगी। मिल गया तो मिल गया, जो मान तो जन्म ही लो हाथ नहीं आवे, जन्म ही लो हाथ नहीं आवे, लग चौरासी फेरा रे माया, लग चौरासी फेरा रे लेवनो रे तो ले लो रे मारा माया, लेवनो रे तो ले लो रे मारा भाया, आई है लेवनियारी बेड़ा रे भाया, आई है लेवनियारी बेड़ा रे, ओ मान को जन्म नहीं लो हाथ नहीं आवे, मान को जन्म नहीं लो हाथ नहीं आवे। तो ऐसा मिला हमें और दोबारा नहीं मिलेगा। देखो ये इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो साक्षी भरे, तो हमने तो जो किया तो कर लिया, भेद विधि नहीं मिली, लेकिन तुम सबको तो मिली है ना। तो भेद विधि से सिमरण करो आते जाते साथ में, और अपने जीवात्मा का कार्य करो। ऐसा मौका, ऐसा गोल्डन चांस फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं हरि नाम गुण गाय ले ओ जोगिया, जब लगे सुखी है शरीर, नाम गुण गाय
आगे बढ़ा थाने संत आए पढ़ियो रे समंदर माए से आगे बढ़ा थाने संत आए पढ़ियो रे समंदर माए से ओ राम जी पढ़ियो रे समंदर माए से हंसाए जुगल लीजिए हंसाए जुगल लीजिए नाम अमोल करिए राम गुण गाए रे ओ जोगिया जब लग सुखी करिए हरि नाम गुण गाए रे ओ जोगिया जब लग सुखी सब देवारा देव राम जी सब मीनारा सब देवारा देव राम जी सब मीनारा ओ राम जी सब मीनारा राम सने भजन लीजिए राम सने भजन लीजिए हरि सुख की सीर राम गुण गाए रे ओ जोगिया जब लग रे हरि नाम गुण गाए रे ओ जोगिया जब लग संत ऐसा क्यों कहता है ऐसा क्यों करता है कि मान लो आज भी हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई घर ले जाओ इनकी सेवा करो तो देखो हमें कितना भारी पश्चाताप करना पड़ेगा उसमें क्योंकि मुख से राम नाम की साधना होगी नहीं क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा और बड़ा भारी पछतावा करेंगे कि भाई सतगुरु महाराज का शरणा भी मिला ज्ञान भी सुनने के लिए मिला था लेकिन राम नाम की कमाई करने में ढील कर दी इसलिए अब बता है अब दुख में पड़े और तब तक वो काल आकर के घसीट करके ले जाए वो जब छोड़ेगा नहीं इसलिए संत कहते कि भाई जब तक दुखी है शरीर जब तक शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है तब तक साधना करके अपना काम कर लीजिए संग चले तो जले संतो छूट जाए तो माया अरे करो तैयारी ऐसे धरती जो होत नहीं पढ़ाया ऐसे धन की तैयारी करो जो कभी पढ़ाया नहीं हो सके तुम्हारा साथ नहीं छोड़े संसार का धन तो शरीर छूटते ही यही पड़ा रह जाएगा घर परिवार के लोग बेटा को सब बांट करके खाएंगे ऐसे मौज करेंगे फिर तुमने जीवन कहाँ खपाया तुम उस सारे परमात्मा को क्या जवाब दोगे इसीलिए हमें उस परमात्मा के नाम की साधना करके समय रहते जाने से पहले वो कहते ना पानी आने से पहले पार बांधने तो हमें राम नाम की पार बांध करके जीवन मुक्त सुखराम जीते जी उस अमर लोक के सुख का एहसास करना उसकी अनुभूति हम लेंगे तब हमको लगेगा वास्तव में हमने भक्ति करी है ऐसा परम दयाल सद्गुरु तुकाराम जी महाराज और भी जो भी संत जन हुए सब हमें यही फरमाने यही समझा रहे यही चेताने का प्रयास करेंगे जीव क्यों भी एक जीव भक्ति में लग जाए राम नाम की साधना में लग करके अपने जीवन का कारण करे और संतों को क्या करें उनका कोई निजी स्वार्थ थोड़ी रहता है तो देखो सतगुरु संत यहाँ पधारे तो हम कौन सा इनको धन देंगे ऐसा बताओ कुछ भी नहीं देंगे लेकिन इनका निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से गुरु ज्ञान को पीठ फोकट में बांट रहे हैं और हम ये जो ले रहे हैं नहीं चाहते कितनी लापरवाही गलत है सत्संग की मर्यादा तक हम नहीं समझते 3 घंटे का जो हमारा सिमरन रहता है तो उसमें भी सब अपनी अपनी मर्जी से आते हैं गुरु महाराज को क्या पड़े वो भी तुम लोगों से बाहर में आ सकते हैं ना इसलिए हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि वास्तव में हमारा गुरु ज्ञान क्या कहता है और इसलिए यहाँ पर रखा गया है जो 3 दिवसीय 4 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखेगा और यही बड़ी भारी चीज है यही महंगी चीज है इनसे बढ़कर
तो समय का तकाजा देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर समझाने में अर्थ करने में कहीं पर भी अगर मेरे से गलती हुई है तो वही संतों से मैं क्षमा चाहूँगी और आप मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें, क्योंकि महाराज का ज्ञान अथाह सागर है जिसका कोई द्वार पार नहीं है। सुनियो मैं निर्दोष घाट बाद जस हो, तुम्हारे बोलन हारे को क्या जानेगा। रमनियाल रहस्य सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज में धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम का सभी को प्रणाम। हंसा विष प्यार